प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कक्षा 8th में, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है समय की सुरंग, इस चैप्टर को आगे करेंगे। ये इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो लेखक का मित्र है वह टाइम मशीन में बैठकर भविष्य की सैर के लिए निकल चुका है और वह ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां बेहद ही सुंदर व्यक्ति थे और वे लेखक के मित्र को देखकर बातें भी करते हैं, लेकिन उनको उनकी भाषा समझ नहीं आती है और वे बार बार उनके पास आते हैं, उनको स्पर्श करते हैं। आगे देखिए, उनमें से एक ने सूर्य की तरफ संकेत कर मुझसे इशारे से पूछा, क्या मैं सूर्य से आया हूं? तो एक लेखक के मित्र को टच करता है, स्पर्श करता है उसका, और उनसे पूछते हैं कि क्या आप सूर्य से आए हो? मैं हंस पड़ा। लेखक का मित्र यानी कि जो काल यात्री है वो हंस पड़ता है। इतने में एक व्यक्ति ने मेरे गले में फूलों का हार डाल दिया। फिर उन्होंने मुझे पास बनी अट्टालिका की तरफ चलने का संकेत किया, यानी कि जो सफिक्स की मूर्ति के पास जो बड़ी बड़ी अट्टालिका थी ना, और ये व्यक्ति इनके पास आते हैं, तो ये फिर कहते हैं कि आप इन बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की तरफ चलिए। यह अट्टालिका संगमरमर की थी। किससे बनी हुई थी? संगमरमर से। दीवारों पर बनी खिड़कियों में काले काले और मोटे पर्दे टंगे हुए थे। उस समय वहां लगभग 100 लोग थे। वहां जो अट्टालिकाएं बनी हुई थी ना, जो संगमरमर से बनी थी, वहां लगभग 100 व्यक्ति थे जब कालयात्री वहां पहुंचा। वे सब फर्श पर बैठे थे और उनके सामने चौकियां थी। चौकियां यानी कि जैसे खाना खाते हैं ना, एक छोटी सी टेबल टाइप होती है, उसके ऊपर जैसे खाना रखते थे, वो होती है चौकियां, जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। और पात्र होते बर्तन, कुछ एक बर्तनों में उनके सामने बड़े ही सुंदर सुंदर फल रखे हुए थे। वे सब बच्चों जैसे थे और वे लगभग जो 100 व्यक्ति थे ना, वो बच्चों जैसे थे। खिलखिलाकर हंसते और बातें करते। वे मेरी तरफ उत्सुकता से देखते। वो हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और जो कालयात्री था उसकी तरफ बड़ी ही उत्सुकता से देख रहे थे। कुछ बच्चों की तरह दौड़कर मेरे पास आते, जैसे कोई आता है ना अजनबी हमारे घर में, तो बच्चे बार बार उसके पास जाते हैं, उसको टच करते हैं। तो ऐसा ही कालयात्री के साथ भी हो रहा था। मुझे छूते और फिर किलकारी मारकर वापस से लौट जाते। अब दिन ढलने लगा था, यानी कि शाम होने लगी थी। मैं उन्हें छोड़कर बाहर निकल आया। उस विशाल इमारत के दूसरी तरफ एक नदी थी। जो अट्टालिका थी ना, उसके दूसरी साइड में क्या थी? एक नदी बह रही थी। मैं नदी की तरफ बढ़ गया। मुझे अनेक प्राचीन खंडहर नजर आए। खंडहर क्या होते हैं? जो टूटी फूटी इमारतें होती हैं ना, उनको खंडहर कहते हैं। तो कुछ पुरानी टूटी फूटी इमारतें वहां देखी कालयात्री ने। एक स्थान पर एक शेड था। शेड जैसे इस टाइप का होता है, हमारे यहाँ मतलब बहुत जगह मिलता है ये। इसके नीचे एक कुआं बना हुआ था और शेड के नीचे क्या था? एक कुआं। फिर मेरी नजर पंखदार मूर्ति पर पड़ी और अगले ही पल में मैं कांप गया। फिर जो कालयात्री था वो पंखदार मूर्ति की तरफ देखता है, जहां पहुंच कर उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली थी, और जैसे ही उन्होंने देखा तो वह कांप जाता है। और क्यों कांपा था वो? क्या कारण था उनके कांपने का? कारण मेरा काल यंत्र गायब था। और इनके कांपने का कारण था इनका जो काल यंत्र था ना, वो गायब हो चुका था। मैं भयभीत हो उठा। काल यंत्र के बिना मैं अपनी दुनिया में कैसे लौटूंगा? तो कालयात्री डर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास वो काल यंत्र नहीं होगा तो वह अपनी दुनिया में वापस कैसे आएगा? काल यंत्र को मैं सफिक्स के पास छोड़ आया था। अब वह वहां नहीं था, यानी कि जहां सफिक्स की मूर्ति थी ना, वहां छोड़ा था इन्होंने उस काल यंत्र को, लेकिन अब वह काल यंत्र वहां नहीं था। किसने उसे गायब किया? किसने उसे चुराया? क्या उन नन्हे सुंदर लोगों ने? तो कालयात्री अनेक सवाल अपने आप से ही कर रहा था कि उस काल यंत्र को किसने गायब किया? किसने क्या उसको चुरा लिया? या फिर इन सुंदर सुंदर लोगों ने जो बार बार कालयात्री की तरफ देखकर हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। कालयात्री कहता है, मैं इमारत में लौटा। वहां सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने एक व्यक्ति को जगाकर उससे पूछना चाहा। वह वापस उस अट्टालिका में चला जाता है जहां लगभग 100 व्यक्ति थे, जिनके सामने चौकियां थी और वे मतलब उनके सामने पात्रों में सुंदर सुंदर फल रखे हुए थे। वह उसी अट्टालिका में आता है, लेकिन वहां जितने भी लोग थे सब गहरी नींद में सो चुके थे। कालयात्री ने एक व्यक्ति को जगाया, उससे पूछना चाहा, पर वह मेरी बात समझ नहीं पाया क्योंकि लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, और वह सो गया। बिना कोई जवाब दिए वह सो जाता है। चारों तरफ अंधकार था। मैं निराश हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं कर भी क्या सकता था? कालयात्री ने देखा कि चारों तरफ गहरा अंधेरा है,
कालयात्री निराश हो जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह क्या कर सकता था। क्यों? क्योंकि जो आदमी थे वो इनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे और अंधेरा हो चुका था, इनका कार्ययंत्र गायब था, ये वापस भी नहीं जा सकते थे। जैसे तैसे रात बीत जाती है। सूरज निकलते ही मैं दौड़कर पंखदार मूर्ति के पास पहुंचा। जैसे ही सूर्य निकला तो उस पंखदार मूर्ति के पास पहुंचा जहां इनका कार्ययंत्र था। मैंने देखा जहां कार्ययंत्र रखा था वहां जमीन पर लकीर बनी हुई थी। जहां कालयंत्र रखा था ना उसके साथ पास में से ना कुछ लकीरें गई हुई थी, मानो कुछ लोगों ने कालयंत्र को खींचा है, जैसे किसी चीज को खींचते हैं ना लकीरें पड़ जाती हैं। मैं निशानों के सारे आगे बढ़ने लगा और जो कालयात्री था वह जो निशान पड़े हुए थे उनके सारे आगे बढ़ने लग जाता है। आश्चर्य, ये निशान पंखदार मूर्ति की ओर गए थे। और ये निशान कहाँ गए थे? जो पंखदार मूर्ति थी उसकी तरफ ही गए थे। मैंने मूर्ति के चबूतरे को ठोका तो लगा वह भीतर से खोखला है। जैसे ही उन्होंने उस चबूतरे की दीवार पर हाथ मारकर देखा तो महसूस हुआ कि ये दीवार ना खोखली है। मुझे विश्वास हो गया मेरा कालयंत्र इसी चबूतरे के भीतर छिपाया गया है। तो कालयात्री समझता है कि शायद मेरा जो कालयंत्र है इस चबूतरे के अंदर ही छिपाया गया है। मैं चबूतरे में बना गुप्त द्वार खोजने लगा और जो कालयात्री है वह उस चबूतरे में जो गुप्त द्वार बना हुआ था उसको खोजने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो निशान थे वह कहाँ तक गए हुए थे? चबूतरे तक। तो जो कालयात्री वह सोचता है कि शायद मेरा कालयंत्र इस चबूतरे में ही कहीं छिपाया हुआ है। इसी बीच वे नन्हे सुंदर लोग भी इमारत से बाहर निकल आए थे। क्यों? क्योंकि सूरज निकल आया था ना, प्रकाश हो चुका था। किंतु पंखदार मूर्ति के पास मुझे देखकर वे डर गए थे। यहाँ तक जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। अट्टालिका किससे बनी थी? तो चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो अट्टालिका थी वह संगमरमर से बनी थी। अट्टालिका किससे बनी थी? संगमरमर से। सेकंड देखिए, वहां के लोग किसकी तरह कैसा व्यवहार कर रहे थे? वहां के लोग किसकी तरह व्यवहार कर रहे थे? बच्चों की तरह। और कैसा व्यवहार कर रहे थे? मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे। तो वहां के लोग बच्चों की तरह मित्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, अगले ही पल कालयात्री क्यों कांप गया? कालयात्री क्यों कांपा था? क्योंकि उसका जो कालयंत्र था वह उसको नहीं मिल पाया। यानी कि जैसे ही उसने कालयंत्र को नहीं देखा तो वह डर गया, क्योंकि उसको ये महसूस हुआ कि मैं बिना कालयंत्र के अपनी दुनिया में कैसे वापस जाऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन, नन्हे सुंदर लोग कालयात्री को कहां देखकर डर गए? तो जो नन्हे सुंदर लोग थे कालयात्री को अभी हमने पढ़ा पंखदार मूर्ति के पास देखकर डर गए। फिफ्थ क्वेश्चन, नन्हे लोग कहां जाने से डरते थे? ये क्वेश्चन हमारा अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हमारा इसमें नहीं हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कि जो कालयात्री है वह सफिक्स की मूर्ति के पास अपने कालयंत्र को छोड़कर अट्टालिका में उनके साथ उन सुंदर बच्चों के समान जो आदमी थे उनके साथ चला जाता है। लेकिन वह वापस आता है तो वह देखता है कि उसका कालयंत्र गायब था। वह बड़ा डर जाता है क्योंकि बिना कालयंत्र के वह अपनी दुनिया में वापस से नहीं आ सकता था। लेकिन उसने ये देखा कि कुछ निशान थे जहां इन्होंने अपना कालयंत्र रखा था, वहां से कुछ ही दूरी तक निशान थे। और निशान कहाँ जा रहे थे? उस सफिक्स जो मूर्ति थी उसके पास। और कालयात्री ने महसूस किया, जो चबूतरा बना हुआ था जैसे ही इन्होंने उसको ठोका तो इन्होंने महसूस किया कि अंदर से शायद खोखला है। तो इनको यकीन हो गया कि शायद यहीं पर कहीं मेरा कालयंत्र छिपाया गया है।